ये कहानी है दो अमेरिकन बहनों की जो 25 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रही हैं और इंडिया के लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई हैं, कंबूचा। ये एक ऐसी चाय है जो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। वी हैव रेबिका सूद ऑन एडॉन टॉक्स। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये अपनी जिंदगी से करूंगी। इनको आपने शार्क टैंक सीजन 2 में देखा होगा, जिनको सारे शार्क्स ने बहुत प्यार दिया पर पैसे नहीं दिए, इनको फंडिंग नहीं मिली। इनका मानना ये था कि जितनी इनकी वैल्यूएशन लगाई जा रही है उतनी की तो ये सेल्स करने वाले हैं इस साल। पिछले साल की रेवेन्यू के ऊपर वैल्यूएशन दे रहे थे। पर इस पूरे एपिसोड में सबको इनसे प्यार हो गया, इनके प्रोडक्ट से प्यार हो गया। और इस एडॉन टॉक्स के एपिसोड में हमने बात की रेबिका से उनके अर्ली लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसे एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने कंबूचा से पहले इतना बड़ा फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट ब्रांड का बनाया था, उससे पहले वो कैसे अपनी कॉलेज लाइफ में पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए इंडिया के पहाड़गंज में घूमती थी, ज्वेलरी इकट्ठी करती थी और फिर जाके वहाँ पे अमेरिका में बेचा करती थी। पहाड़गंज से मैं ज्वेलरी खरीद लेती थी, फिर जब मैं अमेरिका जाती थी वहां पे बेचती थी। और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो आपको एटमॉस्फेयर, जो आपको बेवरेजेस ब्रांड के बारे में समझाएगी। पूरा बेवरेज इंडस्ट्री एक शमशान घाट है। इंडिया में बिजनेस कैसे करना होता है वो समझाएगी। यू हैव अ ऑन पॉइंट बिजनेस सेंस। क्या क्या शार्क टैंक की रियलिटी है, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस था शार्क्स के साथ, सब कुछ बता रही हैं। फंडिंग न लेना एक अच्छा डिसीजन था, है ना। एंड दिस एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको बेवरेजेस ब्रांड के बारे में पता लगेगा कि इंडिया में आप कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप एक ऐसी मार्केट में जा सकते हैं जो कि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले फर्मेंटेड टी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। लोगों ने इनफैक्ट कंबूचा का नाम भी शार्क टैंक पे सुना था। तो क्या आप एक नए मार्केट क्रिएटर बन सकते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। एंजॉय रेबिका सूद ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय द कॉन्वर्सेशन, एंजॉय योरसेल्फ। ऑलराइट, सो हाय रेबिका सूद, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हिंदी में बात कैसे करेंगी, सो वो आपको पता लगेगा ऑनगोइंग पॉडकास्ट में। एंड लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपको, एक बार आप भी मेरे को और ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, तो मेरा नाम रेबेका है। आई एम द फाउंडर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टूडियो, जहाँ पे हम कंबूचा, एक फर्मेंटेड प्रोबायोटिक फिजी बेवरेज बनाते हैं। और हमने भी कुछ हफ्ते पहले शार्क टैंक में भी आए हैं। एग्जैक्टली, आई जस्ट लव योर हिंदी। हाँ, तो हमारे पापा यहाँ पे काम करने के लिए आए थे 1992 में। तो मोर देन 30 इयर्स हो गए इंडिया में। और हमें इंडिया और इंडिया की लोग बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेटल किया है। दैट्स अ यूनिक स्टोरी। यहाँ से लोग जा रहे होते हैं। हाँ, नहीं, काफ़ी आई थिंक अगेंस्ट द टाइड है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा लोग नहीं है जो अमेरिका से यहाँ पे आते हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोगों को बताते हैं तो इनको काफ़ी दिलचस्प लगते हैं। हाँ, the word you use in between, no, dilchast, jugaad, that's crazy. Let's start from Shark Tank. How was the experience? What was the behind the scenes? क्योंकि सबको जानना है, what was your perspective on that? सब अच्छा था, बुरा था, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई? Everything just go on. हाँ, तो शार्क टैंक एक काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस था। मेरे ओनली एक तो रिग्रेट था कि हम इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हुआ था जब हम वहाँ पे गए थे। वी फाउंड आउट अबाउट द एपिसोड 6 days बिफोर, लाइक शूटिंग जाने से पहले हमने 6 दिन पहले पता चला था कि हमें जाना है वहाँ पे, शार्क से पिच करना है। तो उसको सब कुछ रेडी करने के लिए इतना टाइम नहीं था, तो हमें थोड़ा टेंस हो गए थे, जैसे सब कुछ याद करने, अपने पिच भी याद करना है। हमारे पिच जो था वो हमने प्रिपेयर किया था, हमारे टीम ने उसको सब कुछ लिखा था। लेकिन फिर हम वहाँ पे गए थे बॉम्बे में, और शार्क टैंक की टीम के साथ वो 2 मिनट का पिच जो एपिसोड की स्टार्टिंग में आते हैं, तो शार्क टैंक की टीम के साथ आप थोड़ा लाइक उसको एडिट करते हैं। क्योंकि एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स, हम अपने पिच जो होता है ना, ज़्यादातर जैसे बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन जब आप शार्क टैंक के पे पिच कर रहे हैं, आप एक्चुअली इन्वेस्टर्स को पिच नहीं दे रहे, आप पूरा इंडिया को पिच दे रहे हैं। exactly. तो वो पिच एक्सेसिबल होना चाहिए। That should be massy. Exactly. तो उसके लिए तो इन्होंने हमें थोड़ा हेल्प किया था। लेकिन उसके अलावा बस हम लाइक वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिहर्सल्स किया था टीम के साथ। और हमारा जो डिस्प्ले जो था, तो इन शार्क टैंक का टीम में भी हमें उसमें भी हेल्प किया था।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बाकी आप लाइक टैंक में जाएंगे तो जो होता है टैंक में, जो क्वेश्चन शार्क्स आपसे पूछेंगे, जो जवाब आप इनको दे देंगे, उसके लिए तो किसी को आपको प्रिपेयर नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव होता है। तो वो जैसे टैंक के जाने से पहले आप शार्क से बिल्कुल मिलता नहीं है, देखता भी नहीं है, और निकलने के बाद उसको देखते भी नहीं है। तो इट्स जस्ट जैसे टीवी में देखता है वैसे ही होता है। यू जस्ट गो इन टू देयर, उससे यू डू योर पिच, इनका क्वेश्चंस आता है, आप तो उसी मोमेंट में जो जवाब देना है आप देते हैं, एंड देन यू लीव। Cool. So are you happy with your episode? I'm asking this because कि बहुत सारे जितने लोग गए हैं and we had almost everyone on Adon Talks, तो they are like यार हमको एक चीज़ बतानी थी, मतलब उनकी ब्रांड स्टोरी अलग थी और वो एडिट में कुछ और ही बन गया। So are you happy with your episode? हाँ, हम काफ़ी खुश था। हमारे हम तो जब टैंक में गए थे we were in there for an hour and a half, तो ऑब्वियसली उसमें से काफ़ी एडिट करना पड़ा क्योंकि 15 मिनट्स है एपिसोड। लेकिन लाइक हम खुश थे कि हमारे पूरा बिजनेस की स्टोरी आए थे उसमें, एंड हमें काफ़ी अच्छा लगा। So who was your favorite shark? हमारे फेवरेट शार्क आई थिंक विनीता था। शी वॉज सुपर हेल्पफुल, और वो भी हमारे बिजनेस के बारे में पहले से भी पता था। तो जब हम टैंक में आए थे उसने बोला था हाँ एटमॉस्फेयर लाइक मैंने देखा है, ये काफ़ी अवेलेबल है। तो फिर उसी रिस्पॉन्स से सारा शार्क्स को भी थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए थे कि ठीक है, लाइक ये एक बिजनेस है जिसको विनीता को जानते हैं। और जब शार्क टैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो मैं सारे शार्क्स का भी थोड़ा लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने चली गई थी, तो मैंने नोटिस किया कि विनीता ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रही है। तो वो काफ़ी, मुझे लग रहा है वो काफ़ी लाइक ऑन टॉप ऑफ हर गेम है एज एन इन्वेस्टर। लाइक स्टार्टअप स्पेस में उसको सब कुछ पता है कि क्या क्या हो रहा है, तो ये मुझे भी अच्छा लगा। नाइस, दैट्स वेरी कूल। सो आपने फंडिंग क्यों नहीं ली? फंडिंग इस क्योंकि जैसे जो डील्स जो हमारे पास आए थे, लाइक हम डेफिनेटली शार्क टैंक गए थे फंडिंग लेने के लिए, हमें फंड ज़रूरत था। तो लेकिन हमने उससे पहले कुछ फंड्स भी रेज नहीं किया था, तो वी वर प्रीटी इनएक्सपीरियंस। एक्चुअली ये हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर पिच था, उससे पहले हमने किसी इन्वेस्टर से पिच नहीं किया। बूटस्ट्रैप टोटली? या टोटली बूटस्ट्रैप। लाइक हमने कोई इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच भी नहीं किया था शार्क टैंक से पहले। जब शार्क टैंक का मौका आया वो एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे आए थे, क्योंकि हमें थोड़ा लगा था कि अच्छा अभी हमें कुछ फंड्स लेना चाहिए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ तो हम ले नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। सो इट वाज अ गुड टाइम टू रेज मनी। फिर शार्क टैंक की अपॉर्चुनिटी भी आए थे और हमने सोचा ठीक है चलते हैं करते हैं। तो लेकिन जो डील्स जो हमें मिला था शार्क टैंक में वो इतना अच्छा नहीं था। जैसे हमारे वो डील्स जो दे दिया था, वन फ्रॉम विनीता वाज अ 3 करोड़ वैल्यूएशन, और इस साल में हम 3 करोड़ की रेवेन्यू कर रहे हैं, तो वो पिछले साल की रेवेन्यू के ऊपर वैल्यूएशन दे रहे थे, क्योंकि पिछले साल हमने 1.2 किया था, तो वो पिछले साल पे मल्टीप्लायर किया था। लेकिन हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि ऑलरेडी हम पिछले साल की सेल्स से डबल कर रही हो, तो आप पिछले साल की लाइक रेवेन्यू पे क्यों, हमारा रन रेट तो ऑलरेडी डबल हो गया था। अनुपम का भी वो ऑफर जो था 3.75 करोड़ का, वो भी इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज अगेन when you're doing 3 crores 3.75, तो वैल्यूएशन इतना अच्छा नहीं था। एंड अनुपम ऑल्सो वो ज़्यादा लाइक वो हमेशा कहते हैं ना कि पूरा बेवरेज इंडस्ट्री एक शमशान घाट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके पास जैसे बेवरेज इंडस्ट्री में ज़्यादा विश्वास नहीं है, और मुझे ऐसे कोई इन्वेस्टर चाहिए जो मेरे बिजनेस में विश्वास है। एग्जैक्ट। और अनुपम ने ये बोला था कि हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छा लगता है, आपके जुगाड़, आपके तरीके काम करने का, ये मुझे अच्छा लगा। आपका बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात है कि ये इंसान जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ये बिजनेस तो हम ही कर रहे हैं 4 साल से, तो मुझे ऐसे लगा कि हमें भी कोई इन्वेस्टर चाहिए
जो हमारे बिजनेस में विश्वास हाँ, है exactly, got और that. उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बिजनेसेस जिसमें उसको भी जैसे विश्वास कर सकते हैं. पूरा एपिसोड मैंने देखा एंड आई फेल्ट यू हैव अ ऑन पॉइंट बिजनेस सेंस. लाइक बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे आते हैं जिनका स्टार्टअप बहुत अच्छा होता है बट आई फील कि यार ये यहाँ पे लैक कर रहे हैं. लाइक दे आर लैकिंग समवेयर इन ऑपरेशंस और दे आर लैकिंग समवेयर इन मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग में. मतलब उनके पास एक चीज़ होती है जो कि बहुत अच्छी होती है बट उनको पूरी बिजनेस सेंस नहीं होती. आई फेल्ट आपको बिजनेस सेंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा है. आई जस्ट फील दैट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड सेकेंड कि you told me your background was computer science. So business में कैसे आए and what's the back story of that? Yeah, okay. So पहली चीज़ ये है, I think like definitely you know हमारे like before this मैं तो काफ़ी टाइम से businesses में काम कर रही हूँ. Got तो it. definitely मुझे समझ में आए कि एक business को कैसे चलाते हैं, एक business को build कैसे कर सकते हैं. दूसरी बात है कि मैं और मेरी बहन, हम बहन हैं लेकिन हम total opposites हैं. Okay. तो जिस चीज में जो मैं कर सकती हूँ वो नहीं कर सकते लेकिन वो कुछ अलग चीज कर सकते हैं. तो मैं हमेशा लोगों को कहते हैं कि यदि आपको एक को फाउंडर ढूंढना चाहते हो तो एक को फाउंडर ढूंढ लो जिसका स्ट्रेंथ्स जो है आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं है. Exactly. और जो आपकी वीकनेसेस है वो उसका स्ट्रेंथ्स है. तो आई थिंक हमारे बिजनेस लाइक अच्छे, इट लुक्स गुड, इट लुक्स वेल राउंडेड क्योंकि हम दोनों बहुत अलग है. डिफरेंट चीजें संभाल रहे हो. डिफरेंट एंड देन जो चीज जो हम दोनों नहीं कर सकते हैं तो फिर वो भी वो लोग हमारी टीम में आ जाते हैं. एंड वी स्पेसिफिकली लुक फॉर दोज पीपल जो हमसे लाइक बेटर है इन चीजों में. For the second question that you asked about my education, तो actually जब मैं हाई स्कूल तो इंडिया में किया था. फिर उसके बाद मैंने अमेरिका फ्रॉम मसूरी. हाँ, फिर उसके बाद मैंने अमेरिका गई थी कॉलेज के लिए. और मुझे अमेरिका जाना था कॉलेज के लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या करना चाहती हूँ. और अमेरिका में लोग पहले 2 साल आपको बस नॉर्मल कोर्सेज लेते हैं. उसके बाद आप अपने मेजर को चुनना पड़ता है. तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा बिजनेस में करती थी लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक लाइक जिंदगी की करियर हो जाएगी. जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं यहाँ पे जैसे पहाड़गंज से मैं ज्वेलरी खरीद लेती थी. फिर जब मैं अमेरिका जाती थी वहाँ पे बेचती थी. मेरे दादा दादी की दोस्त को या मेरे फ्रेंड्स या मेरे पेरेंट्स की दोस्त या कभी कभी मैं वहाँ पे फ्ली मार्केट्स में भी जाती थी. You have a proper Indian touch in you, you know. You have a proper Indian touch in you. जुगाड़ जाके वहाँ बेचना. तो ऐसे तो मैं बचपन से ऐसे चीज तो करते रहते हैं. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये अपनी जिंदगी से करूंगी. मैंने बस ये सोचा कि ठीक है ये अभी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक से पॉकेट मनी नहीं दे रहे और मुझे ये क्लोथ्स खरीदना है, ये शूज खरीदना है. तो इसकी वजह से मैं इवन आई स्टार्टेड दैट स्केटिंग अकेडमी फॉर दैट कि मेरे को बस पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, कुछ करना है तो आई रन माय डेली एक्सपेंसेस. नहीं, सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स है जो जिनका पेरेंट्स उसको पैसे नहीं देते. मैं ऐसे सोचती हूँ जब मेरे पास बच्चे होगा ना तो मैं उनको 1 रुपया भी नहीं दे दूंगी. अडानी टाइप्स. 100%. ऑल द बेस्ट. तो मैंने लाइक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा था यूनिवर्सिटी में. कुछ फोटोग्राफी की कोर्सेज भी की, चाइनीज़ भी पढ़ी थी. लैंग्वेज में मेरे काफ़ी दिलचस्प था. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया था कि आप कोई टेक्निकल डिग्री लेकर आ जाओ प्लीज यूनिवर्सिटी से ना. आप इतने टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे तो कुछ टेक्निकल कर लो. Why is that technical specific? क्योंकि वो भी एक प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT प्रोफेसर है. तो उसका एक्चुअली एक काफी इंडियन माइंडसेट है कि I'm linking that कि वो भी एक प्रॉपर इंडियन फादर है कि do that बच्चा do that. पूरा इंडियन फादर के जैसे था है. तो उसने बोला था कुछ टेक्निकल करो, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस. तो मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रहा था. तो मैंने सोचा ठीक है कंप्यूटर साइंस तो कर सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होगा. तो उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी के बाद
उस टाइम पे भी मुझे ये लग रहा था कि मुझे अपने पढ़ाई इतना अच्छी नहीं लग रही हूँ, लाइक कर सकती हूँ लेकिन इसमें ज़्यादा दिलचस्प नहीं है। जैसे जब मैं फ्री हूँ मैं तो कंबूचा बना रही थी, मैं जैसे ऑनलाइन तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं, ब्लॉग्स नहीं पढ़ती थी, जस्ट जितना सा मुझे अपने कोर्सेज के लिए करना था, प्रोग्राम्स राइट करना था, वो सारे मैं करती थी। लेकिन जब मैं क्लास के बाहर थी मैं तो किचन में कुछ कर रही थी, कुछ वर्क में, मैं रेस्टोरेंट में भी काम करती थी उस टाइम। तो कॉलेज के बाद मैंने एक बिजनेस में काम किया था, वहाँ पे मैं इनका सारे टेक वाले चीज़ कर रही थी, तो इनका सिस्टम्स आर्किटेक्चर सब कुछ वो मैनेज कर रही थी। तो उस टाइम से मुझे भी ऐसे लगा था कि लाइक इस बिजनेस में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चीज़ है, हर रोज़ अलग होता है। लेकिन मुझे अपने काम भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सोचा मुझे सेल्स करना है, मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे दूसरी चीज़ करना है, मुझे कंप्यूटर पे बैठे बैठे नहीं करना चाहती हूँ। तो उसकी वजह से जब मैं वापस इंडिया आई थी मैंने लाइक एक रेस्टोरेंट कंपनी में को स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे तो मेरे करियर थोड़ा शिफ्ट हुआ टेक से फूड एंड बेवरेज। What was that time period? That was in 2016. Alright. तो वो रेस्टोरेंट, वो उस टाइम तो टेक बिजनेस से रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड एंड बेवरेज बिजनेस पे शिफ्ट किया था। और मैंने काफ़ी बेसिकली हमने एक रेस्टोरेंट बिजनेस, फैब कैफे रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया था, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, फिर 28 रेस्टोरेंट स्टार्ट किया पूरा इंडिया में। तो उस काम से मैंने बहुत सारे सीखे हैं अबाउट द इंडियन मार्केट, इनका टेस्ट कैसे होता है, और ऑपरेशनली भी एक फूड एंड बेवरेज बिजनेस इंडिया में कैसे चलाते हैं। तो उसके बाद तो आई थिंक मैं रेडी थी टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। Alright. And why kombucha? कंबूचा 2-3 चीज़ का रंग है। एक है कि हमें बहुत अच्छा लगा कंबूचा। तो जब मैं 18 की थी यूएसए में, तो मैंने ग्रोसरी स्टोर जाके एक कंबूचा बॉटल खरीद लिया और बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे पेट का भी थोड़ा सा ब्लोटेड था, जैसे कॉलेज में तो आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, काफ़ी अनहेल्थी फूड खा रहे हैं, तो मुझे बहुत फीलिंग, जैसे शरीर का फीलिंग बहुत अच्छा था। तो You felt light. Yeah, I felt light and like detoxed ऐसे कुछ। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि ये खुद कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ खरीद लिया जो मुझे ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, और मैंने उसको बनाना सीखा। तो कॉलेज में तो मेरे कमरे में, जैसे मेरे डॉर्म रूम में, तो इतने सारे कंटेनर्स होगा, सारे कंबूचा, और मैं तो हर क्लास में, कंप्यूटर साइंस क्लास में अपने कंबूचा पी रही थी। तो काफ़ी टाइम से मुझे बहुत अच्छा लगा कंबूचा। कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है कि कंबूचा ज्यादा एक्सेस में नहीं पीना चाहिए, या एक बॉटल एक दिन में यू गो ऑन लाइक जितना पीना है पी सकते हैं। हाँ, यू कैन हैव टू मच। हाँ, तो जब मैं देन इंडिया आने से पहले, तो कॉलेज के बाद मैं चाइना में थी 3 साल के लिए, और फिर उस टाइम मैं बाली गई थी। और बाली में मैंने एक कंबूचा फैक्ट्री को विजिट किया था। उस फैक्ट्री को जब मैंने विजिट किया था, मैंने देखा कि यहाँ पे जो मैं घर पे कर रही हूँ वैसे ही हो रहा है, बस थोड़ा बड़ा स्केल पे। और आप घर पे कंबूचा खुद बना रहे थे? हाँ, मैं हमेशा खुद तो बनाती थी। हाँ। लेकिन जब मैंने एक फैक्ट्री देखा था, मुझे अचानक से ऐसे मोमेंट हुआ था कि ये भी मैं कर सकती हूँ। हाँ। ये इतना डिफरेंट नहीं है जैसे मैं घर पे कर रही हूँ। तो जब मैं इंडिया आई थी, उसके बाद मैंने इंडिया शिफ्ट किया था, और ये भी नोटिस किया था कि यहाँ पे बिल्कुल कोई भी कंबूचा नहीं था। मैंने देखा था कि अमेरिका में एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन रहा है। मैंने बाली में भी देखा है कि इंडोनेशिया में भी लोग कंबूचा पी रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोई कंबूचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने स्टार्ट किया था। एंड व्हाट वाज द टाइम जब स्टार्ट किया आपने? 2018 में। 2018। हाँ, लेकिन बिगिनिंग में हम बहुत धीरे स्टार्ट किया था। Like how? कितना धीरे? जैसे हम दोनों फुल टाइम काम कर रहे थे अपने अलग अलग जॉब्स में, तो कंबूचा जैसे वीकेंड्स पे बेचते थे, रात पे बेचते थे,
इंस्टाग्राम पे हम घर पे बनाते थे सारा प्रोडक्ट्स, अपने आप बना रहे थे, कोई एम्प्लॉइज नहीं था कंपनी में, तो ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया था और बस थोड़ा लाइक चलते चलते कितना ऐसे मतलब बिजनेस। लाइक आप जब खुद बना रहे थे तो कितना प्रोडक्शन था? वी एक वुड दिन में? मेक हर हफ्ते अराउंड 200 बॉटल्स ऐसे Okay. कुछ करते थे। ठीक है। लेकिन और हाँ। अर्ली कस्टमर्स कौन से थे कि अर्ली रिलेटिव्स वगैरह? कस्टमर्स, हाँ, पहले कुछ रेस्टोरेंट्स था। ओके। फिर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेजेस भी आता था, तो पहले हम बस इंस्टाग्राम डीएम से लेते थे ऑर्डर्स। हाँ। हाँ। ओके। एंड फिर वो बड़ा कैसे हुआ? लाइक हाउ? बड़ा हुआ था, पहले तो एरियला ने उसकी जॉब छोड़ दिया और फिर उसको थोड़ा फोकस कर सकता था और हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते थे लोगों से। फिर हमने वेबसाइट लॉन्च किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018। और इस टाइम पे आप कहाँ पे थे? मसूरी में और इन दिल्ली? दिल्ली। Alright. वी वर इन दिल्ली। तो 2018 टुवर्ड्स द एंड हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया था। हाँ. तो फिर उससे भी ज्यादा ऑर्डर्स लेना आसान हो गए। या ट्रू। तो फिर हमने एंड देन इन 2000 उसी साल एक्चुअली हमने थोड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी स्टार्ट किया था। तो 2018 2019 काफी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया था बस एज अ बार्टर। तो वी वुड जस्ट सेंड देम प्रोडक्ट्स एंड देन यदि इनको अच्छा लगा तो दे वुड पोस्ट मे बी अ स्टोरी, और उस स्टोरी से हमारे पास कुछ फॉलोअर्स आए, कुछ ऑर्डर्स भी आते थे। नाइस। दैट्स बेसिक जैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं ये आज प्रेजेंट टाइम में। ऑलराइट। सो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब यू रियलाइज कि यार ये बड़ा हो रहा है, ये दिस इज अ टर्निंग पॉइंट? लाइक आई रिमेंबर मेरे को यॉर्क स्टोर में आई वाज सेलिंग डोर टू डोर टाइप्स हम भेज रहे थे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, और बेसिकली छोटे छोटे, बट एकदम से किसी ग्रॉसरी ब्रांड ने हमारे को कहा कि आप डेली की 200 ट्रेस दो, लाइक 200 एग ट्रेस। सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि अब ये बड़ा हो गया, अब इसको और करना है कि हमें ग्रॉसरी स्टोर्स ऐसे और 10 पकड़ने हैं, देन विल हैव द रेवेन्यू अच्छा वाला। सो व्हाट वाज दैट टाइम? आई थिंक हमारे लिए जब हम थोड़े से ऐसे बड़े कैफे चेन्स जैसे ब्लू टोकाई, स्टारबक्स, ऐसे कुछ कैफे चेन्स, हु क्रैक्ड द डील? स्टारबक्स वाली? वो सो एरियला, ब्लू टोकाई, स्टारबक्स वाज वन दैट आई वर्कड ऑन, और वो काफी टाइम से चलते था, लाइक देयर वाजंट अ ओवरनाइट डील। दोनों थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उससे फिर हमारे स्केल थोड़ा जल्दी से बड़ा हो गया था। हाँ. और हमने रियलाइज किया था कि यदि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो लोगों खरीद लेंगे, खरीद रहे हैं। हाँ, कि शेल्फ पे है तो लोग पिक कर रहे हैं। पिक करेंगे। ट्रू। ओके। सो आपका क्या रोल है ब्रांड में कि आप क्या क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट्स योर सिस्टर डूइंग? हाँ, तो आई फोकस ऑन प्रोडक्ट। तो जैसे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट The packaging, the designing. पैकेजिंग, डिजाइन, एंड देन मार्केटिंग। Okay. And then Ariella focuses on operations, so Alright. distribution, operations, and sales, so B2B sales. Okay. Yeah. Okay, B2B. Perfect. तो अभी currently कितनी bottles जा रही हैं? Abhi around 10,000 per month. That's huge. Yeah. Cool. That's a big brand now. So अब marketing कैसे कर रहे हो आप लोग? अभी we do a lot of I mean Instagram पे कुछ marketing होता है, we run ads also, लेकिन अभी वो पहले ज्यादा चलता था, अभी कम कर रहे। I mean आजकल हमारा main marketing ये Shark Tank वाली marketing है। That's the point. ये अभी आपके पास 4 महीने का वो है कि इस 4 महीने में आप जितना कर सकते हो कर लो। हाँ, exactly, थोड़ा trending हो रहे हैं। हाँ, exactly. क्योंकि आई हैव बीन टॉकिंग टू शार्क टैंक मेंबर्स, और यहाँ पे जितने भी आए हैं दे हैड कि अभी वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी पड़े हैं शार्क टैंक वालों के ना, सो जो सीजन 1 में थे, दे आर लाइक यार हमारे को 4 महीने का गैप मिलता है, इस 4 महीने में या तो हम स्लो हो जाते हैं, तो मतलब इट्स की 4 महीने 5 महीने 1 साल बाद, और जैसे सीजन 2 आए दे आर लाइक नॉर्मल, वो वापस से उसी पेस पे आ जाएंगे। और अभी और जब नया नया एपिसोड होता है जैसे इट्स यू, सो अभी पेस इज वेरी हाई, तो इस पेस में आप लोगों को बहुत तेज भागना है कि जिससे जो ब्रांड की जो नॉर्मल पेस था ये हो जाए। सो लाइक सो या एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स में ना आई पर्सनली फील कि उनको फंडिंग नहीं मिली तो ये उनके लिए अच्छा हुआ है। दैट्स माई टेक। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि आपको फंडिंग नहीं मिली तो आपके लिए अच्छा हुआ या यू वांट दैट फंडिंग? What's your take? हाँ, no, definitely I think फंडिंग न लेना एक अच्छा डिसीजन था, है ना? क्योंकि एक्चुअली उसके बाद हमने एट अ बेटर रेट कुछ इन्वेस्टर्स को मिले थे,
एंड आई थिंक उस टाइम जैसे इन द अर्ली स्टेजेस एक्चुअली जब मैं शार्क टैंक को देखती हूँ एंड आई सी अ बिजनेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज गिविंग अप 15% ऑफ द कंपनी 20% ऑफ द कंपनी, मुझे दुखी हो जाती हूँ बिकॉज इट्स टू अर्ली. उतना ज्यादा देना उतना अर्ली का मतलब ये है कि आपकी कैप टेबल भी छोटी हो जाएगी. तो आई थिंक हमने करेक्ट डिसीजन बना दिया था उस डील को नहीं लेना क्योंकि इट वाजंट हमारे बिजनेस के लिए. तो थोड़ा सा ज्यादा फंड्स होना चाहिए और उसके लिए अच्छे से वैल्यूएशंस पे लेना पड़ेगा. एग्जैक्टली, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती. एग्जैक्टली, हाँ. ट्रू. सो अभी व्हाट द फ्यूचर प्लान कि कैसे करना है, क्या करना है? हाँ, तो अभी हमारे मेन इस साल का ये काम है कि एक बड़ा फैक्ट्री बनाना चाहिए क्योंकि अभी हमारे जो फैक्ट्री है वो छोटा हो रहा है. तो वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ लार्जर फैक्ट्री. What's the manpower right now? We have 20 people. All right. All women? Mostly women, yeah. फैक्ट्री में सारे women हैं, लेकिन हमारे operations team में makes sense. We have some men and we like them. We have nothing against men. I was asking that. Why only women? Why not men? I mean, हमने ये decision बना दिया था फैक्ट्री में सारे women को hire करना है क्योंकि फैक्ट्रीज में औरतों को जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड फैक्ट्रीज क्योंकि आवर्स लॉन्ग होता है और काम भी थोड़ा जैसे मेहनत वाले मुश्किल वाले काम है फिजिकली. तो फैक्ट्रीज को एक्चुअली वुमेन्स को जॉब्स करने की मौका नहीं देते. यू सी अ लॉट ऑफ फूड फैक्ट्रीज, उसमें 80% 90% मेल स्टाफ है. तो इसकी वजह से हमने सोचा था कि एक 100% फीमेल फैक्ट्री को चालू कर लो जिसको लेडीज को अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगा. और ये भी है कि बहुत सारे लोगों ऐसे सोचते हैं कि ये कर नहीं सकते हैं. जैसे आपको कोई फैक्ट्री चलाने के लिए एक कोई आदमी चाहिए या कुछ ना कुछ, तो और हमें इनको रॉन्ग भी प्रूव करना चाहिए कि एक्चुअली ये पूरे फीमेल स्टाफ से भी हो सकता है. ट्रू. इवन मेरे स्टार्टअप्स में भी 70%. आई फील कि ये ना लाइक लड़के थोड़ा चिल होके काम करते हैं एंड लड़कियां इट्स लाइक कि ऑन इट कि मतलब मैं उनको टास्क देता हूँ ना तो आई हैव नो कि यार हो जाएगा. आई दिस माई एक्सपीरियंस, माइट बी रॉन्ग, तो इस पे कोड मत करना. या सो दैट द फ्यूचर प्लान की फैक्ट्री बड़ी करनी है. एंड डू यू फाइंड द लोकेशन की यहीं पे करनी है या फिर बैंगलोर मुंबई? हम ऐसे सोचे कि शायद हम देहरादून को शिफ्ट करेंगे. ओके. एंड व्हाट द रीजन? वहाँ पे थोड़ा जिंदगी थोड़ा चिल है, थोड़ा मौसम भी अच्छा है, थोड़ा हवा भी साफ है. तो हम सोचे क्योंकि जब आप एक फैक्ट्री बना रहे तो आप 5-10 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे कि मैं यहाँ पे होंगी. तो मुझे थोड़ा सा एक नेचुरल वाले जगह चाहिए था. तो अभी तक तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, हम बस स्पेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे फर्स्ट चॉइस ये है कि हम देहरादून जाएंगे. Alright. You like mountains. और हमारे घर भी है मसूरी में, तो वो पास हो जाएगा. Okay. So I was asking कि आपने बोला था शार्क टैंक में कि जो डिलीवरी होती है इट्स कि आप ट्रेन के थ्रू कर रहे हो विदिन 12 आवर्स. तो दिल्ली से आई फील कि यहाँ से जितना हो रहा है, बट इफ़ यू वांट टू गो टू साउथ ऑफ इंडिया तो वहाँ से फिर आपको वहाँ भी तो सेटअप करना चाहिए. नहीं, एक्चुअली तो हम क्या करते हैं हमारे कोल्ड पैक्स और उससे जो होता है अभी ट्रेन्स पे जो होता है तो वो 24 आवर्स में पहुंचना है. तो 24 आवर्स में तो गोवा भी आते हैं, बेंगलोर भी आ जाएगा. आगे आने टाइम में जब स्केल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम कोल्ड चेन के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. तो फिर कहीं भी जाएगा क्योंकि कोल्ड ट्रेन पे थ्रू मतलब कि पूरा वो ट्रैवल टाइम में उसका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा. शेल्फ लाइफ इज 4 months. 4 months. That's nice. What's the profit margin? So it's a 70% profit. Yeah, gross margin, not profit, but the gross the margin. Gross margin. All right. Yeah. That's nice. That's perfect because I struggle with that in York store because we don't have that much margins. हाँ, क्योंकि eggs is a commodity business. Exactly. तो कितना में बेच सकते हैं? अंडे तो अंडे और वो खुले मिल रहे हैं.
बट आई हैव थोड़ा सा ऐसे बिजनेस माइंड, तो मैंने उसको कैसे किया कि जो नॉर्मल वाइट एग्स हैं वो रेगुलर जा रहे हैं, बट आई हैव देसी द ब्राउन वंस एंड द ऑर्गेनिक वंस, तो आई हैव उस पे थोड़ा सा मार्जिन। सो तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मली बिक रहे हैं उससे प्राइसिंग कम कर दी, सो दैट आई विल गेट कस्टमर्स एंड फिर उनको अपस्केल किया ये वाला। सो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग, सो दैट्स इट। या ओके, सो शार्क टैंक के बाद बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट है? बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है कि मतलब सेल्स बढ़ गई, इन्वेस्टर्स आने लगे? हाँ, मैं आया आपके पास। हाँ, तो काफ़ी सारे ऐसे इंक्वायरीज भी आए हैं, कुछ पॉडकास्ट, कुछ यूट्यूब वीडियोस। ये भी है कि काफ़ी B2B कनेक्शंस हो गए हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स, और ये भी है जब आपकी बिजनेस स्टार्टिंग हो रहे हैं तो आप किसी को अप्रोच करेंगे ना, तो वो आपके बारे में कुछ जानते नहीं, या आप उसको कोल्ड कॉल कर रहे हैं, कोई सप्लायर जो है, कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो आपको यदि क्योंकि इन्होंने आपकी बिजनेस में सुना नहीं है, तो पता नहीं, कभी कभी वो आपको सीरियसली लेते हैं, कभी कभी वो आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, आपको कॉल जैसे पिक नहीं करते हैं या कॉल बैक नहीं करते हैं। तो एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया था कि जैसे शार्क टैंक ने पूरा ब्रांड को थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी दे दिया है। काफ़ी लोग हमें भी अप्रोच कर रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ होटल्स, कुछ बिजनेसेस, और काफ़ी लोग जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो यूजुअली वो कहते हैं कि हाँ, हमने आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने शार्क टैंक पे देखा है। तो आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा होते हैं क्योंकि काम थोड़ा इजीली चलता है ना, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग है तो हमेशा हर तरफ से रेजिस्टेंस होता है। आई थिंक जब आपकी बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं और लोग उसके बारे में जानते हैं, देन यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ईज। Alright, एक बहुत बेसिक सवाल जो मेरे को पहले पूछना चाहिए था कि व्हाट्स kombucha और लोगों को क्यों पीना चाहिए? हाँ, सो kombucha एक फर्मेंटेड टी बेस्ड बेवरेज है, विच इज़ बेसिकली लाइक अ हेल्थी सोडा रिप्लेसमेंट। तो ये जैसे आप कोका कोला या स्प्राइट या बियर की जगह में पी सकते हैं, एक फिजी फ्रूटी स्वीट ड्रिंक है, तो उसका टेस्ट अच्छे भी होता है लेकिन उससे भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स और फ़ायदा भी होता है। जैसे उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो आपके बॉडी को डिटॉक्सिन करने के लिए अच्छा है। उसमें प्रोबायोटिक्स है और ऑर्गेनिक एसिड्स होता है जो आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल एक गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर योर गट, और हेल्थी जैसे क्लीन एनर्जी भी मिल सकते हैं kombucha से। कितनी पीते हो आप एक दिन में? 3-4 बॉटल कम से कम। And what's your favorite flavor? मेरे फेवरेट फ्लेवर तो स्पाइसी जिंजर है ज़रूर। अच्छा, और प्रोडक्ट लाइन आप इंक्रीज कर रहे हो? यस, तो एक्चुअली जैसे शार्क टैंक जाने से पहले मैं कंफ्यूज थी कि हमें और प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है या हमें kombucha पे फोकस करना है। हमने काफ़ी सारे चीज़ें पे एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन कुछ स्केल अप नहीं किया था। जैसे उस टाइम जब हम शार्क टैंक पे गए थे तो 80% ऑफ आवर बिजनेस वाज कमिंग फ्रॉम kombucha, और पीयूष ने हमें बोला था कि यदि आप आपकी ब्रांडिंग जो है, आपकी बिजनेस सेंस जो है, यदि इसको दूसरे कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं तो आपके एक अच्छी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और मुझे भी ये एडवाइस बहुत अच्छा लगा। तो इस साल हम काफ़ी एक्सपैंड करने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्ट रेंज और नए कैटेगरीज में। तो ऑलरेडी हमने एक चॉकलेट वीगन शुगर फ्री चॉकलेट फज लॉन्च किया है, और उसके और भी फ्लेवर्स आने वाले हैं। फिर हम हेल्थी बेकिंग मिक्सेस भी कर रहे हैं, जैसे पैनकेक मिक्स किया है, अभी केक मिक्सेस भी आने वाले हैं, और कुछ और भी प्रोडक्ट्स जो मैं अभी आपके उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ भी आ रहे हैं। Got it. That's crazy and that's good. All the best. So R&D का क्या प्रोसेस रखते हो आप लोग कि how you do that? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो एरियला, मेरी बिजनेस पार्टनर और बहन, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। तो सारी चीज़ जो हम सोचते हैं करने के लिए वी डिस्कस इट। और मेरे तो बैकग्राउंड है एज अ शेफ, एज अ हेल्थ फूड शेफ। मैं तो बचपन से किचन में तो हमेशा थी, कुछ ना कुछ तो बना रही थी। तो I've always loved making food, making tasty things. तो
तो R&D तो यूजुअली हम खुद करते हैं या खुद ही करते हैं. Perfect. That sounds so nice. कि हमने करा, हमने brand बनाया. That's huge now. Okay. Perfect. So I'm just summing up. So how was the experience of Adon Talks? And that's the last question. And आप गालियाँ भी दे सकते हो if you feel like in. No, I really enjoyed being here. Thank you so much for having me. Okay. Thank you. Thanks for being a part of it. Yeah. Awesome. Did you like it? Yeah, I think that was good. Great questions. Thank you so much. Are you still running? आपकी egg business फिर भी चल रही है? हाँ जी. Wow, nice. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक. अगर आप ये आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है. तो आप हमें फीडबैक दो. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे. एंड बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच.